बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खबर ये है कि चेयरमैन नैब का जो ओहदा है वो भी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुका है। अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ था और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया और जो डमी थे अपोजिशन लीडर उनसे मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती हुई। तो अब ये सारे का सारा मामला जो है वो मशरूत होने जा रहा है अदालत से। आज क्या इस हवाले से मामले के ऊपर बड़ी खबर है, एक तो इस पर कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब की जानिब से बिल आखिर उनकी वफादारी की जो कीमत है वो दी गई है। एक बड़ा ओहदा जो है वो उनके लिए अनाउंस किया गया है जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। इस पर भी कुछ मामला कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट को उठा रही हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कि वो अदालतों के अंदर जो है वो पेश नहीं हो रहे। इसका जवाब जो है वो मरियम नवाज़ के ही ऊपर एक केस के थ्रू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो मामला इस तरह से है कि मरियम नवाज़ ने गुजरांवाला में एक जलसा किया था और इस जलसे के दौरान जिस पार्क में या जिस ग्राउंड में वो जलसा किया गया था उस ग्राउंड में क्या हुआ कि वहाँ पर जो झूले थे वो चोरी हुए और दरख्तों की जो कटाई थी वो की गई। इस पर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ और जो वहाँ पर लीगी जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और ये जो है वो वहीं के लोकल जो है वो नुमाइंदे हैं या लोकल कारकुन हैं जमात इस्लामी के, उनकी जानिब से ये जो मुकदमा थी इसकी दरख्वास्त दी गई थी। बहरहाल इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को आज बुलाया गया था गुजरांवाला की अदालत में, लेकिन इस केस में ये मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, मरियम नवाज़ को बुलाए जाने के बावजूद वो आज अदालत में पेश नहीं हुई। हालांकि उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो अभी लेटेस्ट डिटेल्स के मुताबिक 77 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो इनके ऊपर तो यही मुकदमा है जिसमें इन्होंने पेश होना है। इमरान खान तो रोज़ाना अगर मुकदमों में पेश भी होता रहे तो फिर भी ये मुमकिन नहीं है। तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने से पहले अपना जो मामला है आप वो देख लें। फिर राना सनाउल्लाह को भी जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए हैं वो भी पेश नहीं हो रहे। पुलिस को जब कहा जाता है कि उनको गिरफ्तार करके पेश करें, पुलिस कहती है वो हमें मिल नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से उनका क्या रवैया है वो भी देख लें। और मरियम नवाज़ का ये जो मामला है ये भी आपके सामने है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से आज जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के और फवाद चौधरी के जारी किए गए थे, इस पर भी एक अपडेट मैं आपको देता चलूँ। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये जो उन्होंने फ़ैसला दिया है इस फ़ैसले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में हाई कोर्ट जो है वो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इस मामले के ऊपर तलब जो है वो करवाएंगे। इसमें नाज़रीन ये जो ख़बर की डिटेल्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से मुतल्लिक आर्डर को हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर से मुतल्लिक सहाफ़ी ने भी मुख्तलिफ जो है वो ये जो रिपोर्ट है वो पढ़ा, उन्होंने भी कुछ जो ट्वीट्स हैं वो किए और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का आर्डर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हम इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई में हाई कोर्ट तलब करवाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दोनों को 50,000 के मुचलके थे और ये काबिल ज़मानत थे, तो इसमें गिरफ्तारी तो नहीं होनी थी। लेकिन ये एक नया मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ खुल चुका है। इमरान खान साहब को जितना ज़्यादा ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा ये ख़ुद ही मामलात में मज़ीद उलझ रहे हैं, ख़ुद ही मामलात में मज़ीद फंस भी रहे हैं और फिर उसके बाद अवाम की नज़र में मज़ीद जो हकीकत है वो भी सामने आती जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ नाज़रीन में बढ़ूँगा। मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये चैलेंज किया था
इस्लामाबाद में भी, हाई कोर्ट में, लाहौर में भी, पेशावर में भी और सिंध में भी। तो इसमें यह हुआ है कि तीनों हाई कोर्ट से ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि एक तो चूँकि जितने भी MNAs ने इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हुआ था, तो वो शेड्यूल भी मुअत्तल हुआ है और डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हुआ है और इनको बहाल किया गया, यानी कि ये वापस पार्लियामेंट जा सकते थे। लेकिन राजा स्पीकर की जानिब से क्या किया गया कि इन्हें पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं दी गई और वो अपने उस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं जी, अब इनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए और अदालत का हुक्म उनकी जानिब से नहीं माना गया। अब इस पर क्या हुआ है कि आज दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया है कि स्पीकर और दूसरे नंबर पर जो वफाकी हुकूमत है इनको जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की जो मोहलत है वो दी है। और इसमें आज एक और पेशरफ्त ये भी हुई है कि चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो भी चैलेंज की गई है। मोहलत तो उनको 1 हफ्ते की दी गई है, लेकिन जो इस समाअत का इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो क्रक्स था, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ, वो ये है कि अदालत ने अपने फैसले में ये लिखवाया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक जो दरख्वास्त की है, चूँकि फवाद चौधरी साहब आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे बतौर वकील, के जो असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस्तीफ़ों का जो आपने बहाली कर दी थी और इसके बावजूद भी हमने उनको दरख्वास्त भी दी, अपना अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी को नामजद करवाया और हमारे MNAs जो हैं वो वहाँ पर वापस भी गए, उनको जाने नहीं दिया गया। तो उसके बाद जो भी फैसले हुए हैं वो मशरूत किए जाएं, ये वाली जो दरख्वास्त आपके पास पेंडिंग है, इस दरख्वास्त के फैसले के साथ, जो कि अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखवा भी दिया है। तो ये एक नया कट्टा जो है या एक अहम चीज़ जो है वो अदालत की नज़र में भी आ चुकी है कि अगर अब पाकिस्तान अदालत ये ऑर्डर दे देती है और जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो MNAs हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल और नोटिफिकेशन कालअदम करार दे देती है, तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस जाएगी कौमी असम्बली के अंदर, तो जो फैसले हो चुके हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा फैसला चेयरमैन नैब की तैनाती है, वो भी ख़त्म होगा। वो भी सारे मामले उसी तरीके से रिवर्स होंगे जिस तरीके से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली उनकी रूलिंग जो थी उसको कलअदम करार देते हुए जितने भी फैसले उसके बाद हुए थे वो वापस सारे रिवर्स कर दिए थे, यानी कि असम्बलियाँ तहलील का, फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स और फिर नए इलेक्शंस और वो सारी जो चीज़ें थी वो रिवर्स हो गई थी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ही होने जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि राजा स्पीकर जो हैं वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन राजा रियाज साहब जो हैं, जो कि डमी अपोजिशन लीडर इस वक्त बन के बैठे हुए हैं, वो भी फारिग होंगे। और चेयरमैन नैब जो हैं ये एक बहुत अहम तैनाती थी, तो इनकी भी तैनाती ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनकी तैनाती के ऊपर इसको कालादम जो है वो करार दिया और कहा कि हम तो हिस्सा ही नहीं थे। हालांकि हम पार्लियामेंट में आप देख लें, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आपके सामने है, तो ये मामला भी साइडलाइन हो जाएगा। चेयरमैन नैब जो हैं वो भी अपने ओहदे से फिर हटेंगे और फिर उसके बाद नए अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ शहबाज शरीफ को मुशावरत करके नया चेयरमैन नैब लाना होगा। तो ये नाज़रीन वो पॉइंट था। और फिर साथ ही साथ आज फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि 8 फरवरी से ये जो केस है वो चल रहा है, तो आपने केस को जल्दी निपटाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्लिमानी अमूर हैं वो भी चलाए जाने हैं। तो अगर केस पेंडिंग रहे तो इससे वहाँ के दीगर जो मामलात हैं वो फिर उस तरह से नहीं चल पाएंगे। ख़ास तौर पर एक यही वाला जो फैसला था चेयरमैन नैब की तैनाती वाला, इसकी भी एग्जाम्पल जो है वो दी गई। तो 1 हफ्ते के बाद जो हतमी दलाइल हैं वो इसके ऊपर होंगे, तमाम अपना जवाब भी जमा कराएंगे और इम्कान ये है कि 1 हफ्ते के बाद वो जो हतमी दलाइल होंगे उसके बाद जो डिसीजन है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आ जाएगा। आखिर में नाजरीन आपको परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बताता चलूँ, तो कुछ रोज़ कबल जब परवेज़ इलाही साहब अपने साथियों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फवाद चौधरी ने कहा था कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मरकज़ी सदर नामजद कर दिया गया है। बहरहाल इसके अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ सामने नहीं आई थी, तो अब बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो सामने आ चुका है। परवेज़ इलाही मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और इमरान खान साहब ने अपने दस्तखत के साथ ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को अलहदा करना वो शुरू हो चुके हैं। पहले बिलावल भुट्टो ने
ये बयान दिया कि हमारे जो सिंध के फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं हुए सैलाब ज़दगान के हवाले से, तो हम जो अपनी वजारतें हैं उनसे हम इस्तीफ़ा दे देंगे। हालांकि जो है वो कुछ 10 के 12 बिलियन डॉलर, या मुझे अमाउंट से ही एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसका वावेला मचाया जा रहा था कि ये पाकिस्तान में आ रहे हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से, तो उसका कोई जिक्र नहीं है वो कहाँ पर गए हैं। फिर इसके अलावा आसिफ जरदारी जो है वो आज वो ये एक अपना जो बयान है वो देते हैं। जब उनसे एक पूछा जाता है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो वो कहते हैं जी कि ये तो इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो राना सनाउल्लाह का काम है, वो गिरफ्तार करें ना करें। तो एक किस्म का साइड लाइन जो है वो तमाम डिसीजन से पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत जो है, हालांकि वो भी इत्तेहादी हैं लेकिन उनके तमाम फैसलों से ख़ुद को अलहदा जो है वो कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन्होंने इलेक्शंस में जो बयानिया बनाना है वो भी यही बनाना है कि हम तो तनकीद भी कर रहे थे और हम हुकूमत से अलहदा भी हो गए थे और हमारा कोई फ़ैसला नहीं है, ये सारे के सारे फ़ैसले जो हैं वो PDM कर रही है और हम PDM का हिस्सा भी नहीं है। मुझे डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।